नमस्कार। अक्सर चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी को ये समस्या होती है कि कौन-कौन से लिफ़ाफ़े किसके लिए बने होते हैं, कितने लिफ़ाफ़े होते हैं, किस लिफ़ाफ़े को सीलबंद करना है और किस लिफ़ाफ़े को नहीं करना है, किन लिफ़ाफ़ों को बिना सील किए सीधे काउंटर पे जमा करना होता है या किन लिफ़ाफ़ों को बिना सील किए सीधे काउंटर में चेक किया जाता है, जिसके बाद पूरी मशीन जमा होती है, किस मशीन के खराब होने पर कौन-सी मशीन बदली जाएगी, पूरी मशीन बदलने पर मार्क पुल की क्या स्थिति होगी, मार्क पुल पूरा कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, इन सब में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पहले पूर्व वीडियो में हमने ईवीएम मशीन का कनेक्शन करना और मॉकपोल कराना और मशीन को सील पैक करना के बारे में बताया गया था, जिसको आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो आइए आरंभ से लेकर अंत तक की कार्रवाई पर मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको एजेंट बनाना होगा, फिर आपको ईवीएम मशीन कनेक्शन करना होगा, मार्क पोल कराना होगा। मार्क पोल इस बार चुनाव आयोग ने 90 मिनट पूर्व से आपको दे दिया है, अर्थात 5:30 बजे से। यदि 7 बजे से चुनाव आरंभ होता है तो 5:30 बजे से आप मार्क पोल करा सकते हैं, जिससे कि आप 7 बजे पूरी तरह तैयार हो जाए चुनाव के लिए। तो आप मार्क पोल 50 कराएंगे। मार्क पोल 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी 16 बिंदुएं हैं सारे या उससे ज़्यादा जितने भी आपके प्रत्याशी हैं, सबको आपको सारी बटन को आपको चेक करके सब में मार्क पोल कराना है और चेक करना है मशीन को। इसके बाद मशीन को सील कर लेना है। मशीन सील पैक में इस बार आपको पिंक स्लिप, ये जो आप स्लिप देख रहे हैं, ये स्लिप इस बार नहीं मिलेगी आपको। आपको इस बार सिर्फ ग्रीन स्लिप मिलेगी, जो कि इस तरह से होगी, हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से आपको इस बार ग्रीन स्लिप मिलेगी, जिससे आपको अपना सीयू क्लोज करना है, सील पैक करना है। इसमें ए बटन नीचे होगी और बी बटन आपकी इसके ऊपर टॉप में जाएगी, जिसके ऊपर आपको पीठासीन के हस्ताक्षर चाहिए और एजेंट के भी इसमें हस्ताक्षर हो सकते हैं। जो भी आप पेपर सील यूज कर रहे हैं, उसका सीरियल नंबर आप ज़रूर नोट कर लें और एजेंट को भी नोट करा दें। जब आपकी मशीन सील हो जाएगी तो आपको मतदान आरंभ करा देना है। आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है कि 7 बजे से पहले, आपका 1 मिनट भी पहले आपका सीयू नहीं ऑन होना चाहिए। आपको चाहे 7 से 7:02, 7:05 हो जाए तो वो चलेगा, लेकिन 7 बजे से पहले आपको सीयू नहीं ऑन करना होगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जब कभी भी आप मशीन सील पैक करें तो सबसे पहले आपको वीवीपैट सील करना है। वीवीपैट सील करने से पहले आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी जो स्विच होती है, आप इसको सबसे पहले आप इसकी पड़ी में कर दें और उसके बाद जब आपका इसकी ये सील हो जाए तो इसको तत्काल आप ये खड़ी कर दें ताकि ये ऑन हो जाए। उसके बाद हम सीयू को ऑफ करके उसको हम सील करते हैं, उसके बाद उसको हम ऑन करते हैं और प्रक्रिया फिर हम आरंभ कर देते हैं। इधर चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और उधर ही पीठासीन को अपने 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 जो भी कार्य होते हैं वो करते रहना चाहिए। सारे लिफाफों पे वो अपने साइन कर देने चाहिए। जो जो लिफाफे जिसके लिए बने गए हैं उसको भरते रहना चाहिए, ताकि चुनाव खत्म होते ही आपके सारे कागज़ के जो जो भी कार्रवाई है वो पूर्ण हो जाए और काउंटर पे जाके आप बिना लेट किए, बिना विलम्ब किए आप सीधे जमा करके आप अपने घर जा सकें। तो आइए देखते हैं कि कुल कितने लिफाफे मिलते हैं, कौन से लिफाफे किसके लिए होते हैं, किस लिफाफे को सील करना होता है, किस लिफाफे को सीधे काउंटर में जमा करना होता है। उस पर हम देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। अमूमन हमें 5 तरह के लिफाफे मिलते हैं। पहला होता है सामुद्रिक लिफाफा, जो कि हरे रंग का होता है, जिसमें 5 पॉइंट आपके 5 लिफाफे होते हैं, जिनको आप छोटे छोटे जो होते हैं वो बड़े लिफाफे में आपको भर देना होता है। दूसरा पैकेट आपका असामयिक लिफाफा होता है, जो कि पीला रंग का होता है। उसमें 11 कुल होते हैं, एक बड़ा होता है, बाकी 10 उसमें अलग अलग होते हैं, जिसको एक बड़े वाले लिफाफे में हम इसको सील पैक कर देते हैं, उसमें मुहर लगा के बढ़िया उसको हम सील पैक कर देते हैं। तीसरा पैकेट हमारा होता है भूरे रंग का होता है, जो कि 7 लिफाफे होते हैं। चौथा पैकेट हमारा खुला पैकेट होता है। इसको अन्य सामग्री जो बची हुई होती हैं उनमें इनके उनको भर के हम उसको रख देते हैं, इसको सील करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पांचवा पैकेट अन्य होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पैकेट वाइज कि कौन से पैकेट में क्या क्या होता है। जो पहला लिफाफा होता है वो सामुद्रिक लिफाफा कहलाता है, जो कि हरा रंग का होता है। इस पैकेट को हम पूरी तरह से सील बंद कर देते हैं, सील पैक करके ही इसको जमा करते हैं। इसमें 5 तरह के छोटे लिफाफे होते हैं, जिसमें प्रिंटेड होता है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा लिफाफा किसके लिए होता है, उसमें बाकायदा प्रिंटेड होता है। आप उसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये लिफाफे में कौन सा कागज़ हमें रखना है। तो इसमें 5 प्रकार के कागज़ होते हैं। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति होती है, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का लिफाफा होता है, इसमें मतदाता पर्ची का लिफाफा होता है, टेंडर मतपत्र का लिफाफा होता है और टेंडर मतपत्र यह प्रारूप 17 खा का लिफाफा होता है। ये 5 प्रकार के लिफाफे हरे रंग के छोटे होते हैं, जो कि बड़े लिफाफे में हम इसको भर हरे रंग के बड़े लिफाफे में हम इसको भर के सील मुहर करके पैक कर देते हैं।
दूसरे प्रकार का जो लिफाफा हमारा होता है पीले रंग का होता है। आप उसमें देखें कि जो जो कि वो आप उसमें लिखा होता है असावधिक लिफाफा होता है, जिसमें 10 छोटे लिफाफे होते हैं, एक बड़ा लिफाफा होता है। 10 छोटे लिफाफों को हम पूरी तरह से कागज़ कंप्लीट करके उनको भर के उनको हम बड़े लिफाफे में हम सील पैक कर देंगे। तो पहला हमारा जो इसमें होता है लिफाफा मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा। दूसरा होता है पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र 10, चैलेंज वोट फॉर्म 14 का लिफाफा, अंधेर विकलांग वोटर एवं सहायकों का प्रारूप 14A लिफाफा, चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा, उम्र की घोषणा का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ट्रिपल स्टिप सील का लिफाफा, प्रारूप 12 बीम निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र युक्त लिफाफा। ये जितने भी बिंदु दिए हैं आप पीठासीन अधिकारी को इस पर विशेष ध्यान रखना है कि इन पे आप जितना बच सके, जितना कार्रवाई से बच सके उसको आपको बचना चाहिए। बहुत ही रेयर केस में आपको इन सभी को यूज करना है। और जो भी लिफाफा आपका जो भी कार्रवाई आपकी अपोर्ड रही है या जिसमें जैसे कि मान लीजिए चैलेंज वोट नहीं पड़ा है, ऐसे लिफाफे में आपको एक कागज़ में नील लिख के उसके अंदर डाल देना है और उसको सील पैक करके हम बड़े लिफाफे में मुहर लगा के उसको सील कर चप्पे द्वारा उसको हम सील कर देते हैं। तीसरे प्रकार का लिफाफा जो हमारा होता है वो भूरे रंग का होता है। आप उसमें जैसे जिसको हम बासी कागज़ भी बोलते हैं, वो आप देखते ही पहचान जाएंगे। उसमें आप 7 प्रकार की चीज़ें भरेंगे। पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका का लिफाफा, दूसरा ईवीएम मैनुअल का लिफाफा, अमिट स्याही का लिफाफा, पिंक पैड का लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा, एरोक्रॉस के निशान वाली मुहर, अमिट स्याही का कप। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पीठासीन अधिकारी की जो धातु मुद्रा होती है वो सीधे आपको लेते हैं, इसलिए उसको आप अलग से ही सुरक्षित करके रख लें। आप वो सीधे ही उनको दे दें ताकि कहीं लिफाफे में भरने से कहीं ऐसा ना हो कि वो फट के कहीं गिर जाए और उसके बिना आपका कोई भी कागज़ जमा नहीं किया जाएगा। इसलिए धातु मुद्रा को विशेष तौर से उसको सुरक्षित करके उसको सीधे हाथ में ही पकड़ाया जाता है। पांचवें प्रकार का जो लिफाफा हमारा होता है वो नीले रंग का होता है। इसमें अप्रयुक्त कपड़े का थैला, आरओ द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा, अन्य समस्त उस बचे हुए जो सामग्रियां होती हैं वो सब इसमें भर के हमें पुनः वापस कर देना होता है। अब बात करते हैं जो कि सबसे बड़ी समस्या पीटरसन की होती है कि कौन से लिफाफे वहाँ पे चेक होते हैं, किन लिफाफों को हम खुले रख के हाथ में रखेंगे ताकि उनको दिखा के हम मशीन को जमा कर सकें और जल्दी से छुट्टी पा सकें। तो उसमें से मध्य पथ लेखा जिसको हम 17 गा या 17 सी भी बोलते हैं, ये 4 प्रतियों में होंगे। एक प्रति आपकी उसमें सीयू में बंधी होगी। पीटरसन की डायरी आपको खुली रखनी है लिफाफे में। मार्क पोल प्रमाण पत्र सफ़ेद डिब्बी में जो पर्ची सहित आपकी जो होती है, जो डिब्बा होता है मार्क पोल की, वो आपको हाथों हाथ पकड़ाना है। PS05 ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिफाफा है। ये 2 से 3 प्रति में आपको इसको बनाना है। पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो आपको देना है। आरओ को दिए जाने वाला 16 बिंदु वाला प्रपत्र 4 प्रति में। यही एक ऐसा प्रपत्र जो 6 नंबर का आप जो इसमें पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला जो 6 नंबर का आरओ होता है, ये आप जब देंगे तो वो चेक करके साइन करेंगे, जिसको आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको वेरीफाई करेगा कि आपने मशीन जमा कर दिया है तो आपको वहाँ से मुक्ति कर देगा। सातवां जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें विजिट सीट आप देख रहे हैं, ये आपको सीधे आपको पकड़ा के रखना है। मतदान की पूर्व और बाद की घोषणा, जो भी आप मार्क पोल के पहले, मार्क पोल के बाद, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जो भी आप घोषणाएं करते हैं वो आप कागज़ में जो लिखते हैं उसको आपको सीधे खुले में पकड़ाना होगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 से 5 तक ये आपको सीधे, ये सारे 1 से लेकर 9 तक आपको सीधे जाके काउंटर में आपको जमा करना है। इसलिए इसको आप सीधे पहले हाथ में रखें और इसको जमा करके सारे जितने भी और अन्य कागज जो मशीन है उसको जमा करके आप वहाँ से छुट्टी पा लें। अब बात आती है कि यदि कोई मशीन ख़राब हो जाए तो कौन सी मशीन बदली जाएगी। तो पहला बीयू ख़राब हो जाए तो बीयू सीयू वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाएगा। और इसमें ये आवश्यकता, अब फिर इसमें जब बात आती है कि क्या मार्क पोल पूरा कराना चाहिए, नहीं, इसमें मार्क पोल सिर्फ हर कैंडिडेट का एक ही आपको वोट कराना है। तो मार्क पोल प्रत्येक कैंडिडेट को नोटा सहित एक एक मत ही डलवाया जाएगा और उसके बाद प्रक्रिया फिर आपको शुरू करवा देनी है। सीयू खराब हो जाए तो पूरा सेट बदला जाएगा। फिर मार्क पोल वही एक कैंडिडेट को एक ही वोट डाला जाएगा, 50 इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाए तो बैटरी चेंज होगी। वीवीपैट खराब हो जाए तो सिर्फ वीवीपैट ही बदला जाएगा, आपको वीवीपी इसमें मार्क पोल कराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमारा पहला जो होगा सार्वत्रिक लिफाफा होगा। ये सारे लिफाफों में प्रिंटेड होगा, आपको डरने की, आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे। उसमें बाकायदा चुनाव आयोग हमारी सुविधा के लिए उसमें प्रिंटेड कर रखा है। तो सार्वत्रिक लिफाफा जो होगा वो हर रंग के होगा, उसमें 5 तरह के आपको कागज भरने हैं, लिफाफे भरने हैं। दूसरा जो हमारा होगा असामयिक लिफाफा होगा, वो पीले रंग का होगा। उसमें 10 तरह के छोटे लिफाफे होंगे जिसमें आपको कागज़ उसमें भरने हैं। जो जिस
का लिफाफा होगा उसमें वो कागज़ भर के आपको बड़े लिफाफे में आपको सील पैक कर देना है। ये जो सांविधिक लिफाफा जो हरे रंग का दिख रहा है, इसको चपड़े द्वारा आपको मुहर द्वारा सील पैक कर देना है। ये जो आपको पीला रंग का जो असांविधिक लिफाफा होता है, ये जो छोटे होते हैं इनको आप ग्लू द्वारा आप चिपका के और बड़े लिफाफे को में भर के उसको चपड़े द्वारा हम सील पैक कर देंगे। जो भूरा रंग का होता है इसको आप सील पैक कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तब भी आपका चल जाएगा। जो चौथा जो आपका लिफाफा होता है ये नीला रंग का होता है, जिसमें आप जो भी सामग्री होती है आप भर के इसको सील करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और जो सबसे मुख्य चीज़ होती है, ये जो खुली जमा होने वाली जो सामग्री होती है, ये आप फिर से एक बार देख लीजिए। मतपत्र लेखा 2 से 4 प्रति में आपको तैयार रखना है, जिसको 17 या 17C बोलते हैं। एक आपका मतपत्र लेखा आपके सीयू में बंधा हुआ होना चाहिए। पीठासीन की डायरी, मार्कपोल प्रमाण पत्र जो डिब्बा आप पैक करते हैं वो, PS05 आपको 2 से 3 प्रति बना लेनी है। पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो जो होता है उसको आपको जमा करना है सीधे हाथों हाथ। आरओ को दिए जाने वाला 16 बिंदु वाला प्रपत्र, जिससे कि आप वहां से ये निश्चित हो जाएंगे कि आपका मशीन जमा हो गई है और आप वहां से आपकी छुट्टी हो जाएगी, जिसके लिए सबको इंतजार होता है। सातवां जो आपका है विजिट सीट, ये विजिट सीट आपको भी हाथों हाथ देनी है। आठवां है मतदान की पूर्व और बाद की घोषणा को जो भी प्रमाण पत्र होता है, जो भी आप घोषणा करते हैं उसका जो प्रमाण पत्र होता है उसको आपको हाथों हाथ देना है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो होती है भाग 2 से 5 तक, वो भी आपको हाथों हाथ देना है। तो खुली सामग्री आपको यही आपको काउंटर में जमा करनी है। इसके पश्चात आपके सारे कागज में कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, आप सीधे जमा करके आप वहाँ से जा सकते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर। आशा करते हैं कि यह सूचना या वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, जिससे हम आपके उत्तर का जवाब दे सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।